नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पैनी नजर सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी की प्रांतीय उपाध्यक्ष नवाबगंज विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एडवोकेट सुनीता गंगवार ने नवाबगंज के दर्जनों गांव का दौरा कर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन के लिए वोट मांगे। गठबंधन प्रत्याशी को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल है और लोगों ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान सभी परेशान हैं। किसान रात को अपनी फसल बचाने के लिए आवारा पशुओं से खेतों पर जागना पड़ता है। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। कई चक्कर लगे आपके गाँव पे। ठीक है, का चुनाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बाकी चीजें तो पीछे हो गई, इन्होंने तो लोकतंत्र पे पूरा गाँव लोग जानता है। मैडम आई है, जानते हो? नीता गंगवार आपके गाँव में आती थी आम आदमी पार्टी। बहुत हाँ, तो ये वोट मांगे ड्यूटी से अगर मुक्ति चाहिए तो गठबंधन को वोट करो। पूरी रात जग रहे हैं पवन चक्कर हम लोग। प्रधानमंत्री सबसे पहला काम यही होगा। पहले तो इस ने गठबंधन के लिए प्रचार किया है, वोट मांगे हैं। कहाँ वोट मांगे और किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, ये अंबरपुर गांव है नवाबगंज विधानसभा का। तो यहाँ पर मेरा पहले भी बहुत आना जाना रहा है और मैं इस गांव में लगातार संपर्क में रही हूँ और सारा गांव जानता भी है। तो यहाँ पर भी मैं एक बड़ा बदलाव देख रही हूँ, जो कि इस गांव में ज़्यादातर बीजेपी समर्थक रहे हैं, लेकिन 2 बार सरकार बनाने के बाद अब तीसरी बार जो है जनता यहाँ भी कह रही है कि अब बीजेपी सरकार को विदा कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ऐसे काम करे हैं, जनता के साथ में जो उत्पीड़न किया है, दुर्दशा कर दी है, हर तरीके से जनता को सताया है सरकार ने। तो अब यहाँ नहीं चाहती है जनता की अब ये सरकार तिबारा बने। तो इस समय गठबंधन की ओर जनता का रुझान है और बहुत तेज़ी से ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। तो इस बार 100% यहाँ से बरेली की सीट जो है वो गठबंधन की सीट होगी। जिस तरीके से मोदी जी का रोड शो हुआ है, उसको लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उनके रोड शो तो वैसे भी होते रहते हैं, उनका जब मन होता है तब वो कूदने निकल जाते हैं। तो ये रोड शो उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि बरेली में वो आए हैं, लेकिन उन्होंने बरेली की जनता के लिए कोई प्लान नहीं दिया है कि वो क्या करेंगे। आज जनता इतनी इन 10 सालों में ठगी गई है कि अब जनता उन पर विश्वास नहीं कर पा रही है। वो अपना विश्वास जनता पर खो चुके हैं। तो अब जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए वो इंडिया गठबंधन को जीत दिलाना चाहती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहती है। तो अब मोदी जी आगे जाके जीत जाने के बाद कह देंगे ये भी एक जुमला है। कोई भी बात होती है तो उस पर मोदी जी यही कह देते हैं जुमला है। तो अब ये जुमलों में आने वाली नहीं है और जनता अब जुमला बात सरकार को पसंद नहीं कर रही है। सभी तरफ से नकारात्मक सूचनाएं मिल रही हैं। ये जनता की आवाज़, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ मैं बता रही हूँ। बहुत सी चीज़ें होती है कि ऑन कैमरा जनता नहीं कह पाती है, लेकिन वो अपनी बात पीछे सबके सामने रख रही है कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए। और जो पूरे देश को मोदी जी ने किसानों को जो रोज़गार दे रखा है, उस रोज़गार से मुक्त होना चाहिए। वो रोज़गार है
कि दिन और रात दोनों में वो अपने खेतों को रखा रहे हैं, साड़ों से बचा रहे हैं, अपनी फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी फसल नहीं बच पा रही। तो आप जनता कह रही है कि अब नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार, अब इस सरकार को हमें हर हाल में विदा करना है।